हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अरविंद। हम आप सभी के लिए लेकर आए आज सिंधु सभ्यता एवं उसके प्रमुख नगर और उसके उत्खननकर्ता। तो आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर एवं उसके उत्खननकर्ता, जो आप सबकी आगामी परीक्षा यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस आदि परीक्षाओं में यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सहयोगी है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक, सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर एवं उसके उत्खननकर्ता। जो सिंधु घाटी सभ्यता की कला है वह 2300 से 1750 ईसा पूर्व की मध्य की मानी जाती है। यह रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार माना गया है, C14 के अनुसार। चलिए देखते हैं प्रमुख स्थान और उसके उत्खननकर्ता। तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर, तो इसमें जो है 5 कॉलम दिए हुए हैं। पहले कॉलम में स्थान का नाम रहेगा, दूसरे में सन, तीसरे में उत्खननकर्ता, चौथे में नदी और पांचवें में वर्तमान स्थिति। तो चलिए, पहला नगर है हड़प्पा। हड़प्पा के जो उत्खनन करते हैं दयाराम साहनी है। और कब हुई है इसका उत्खनन? तो 1921 में। यह रावी नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में यह मोंटगोमरी, साहिवाल, पाकिस्तान में स्थित है। अगला नगर है मोहनजोदड़ो। इसका उत्खनन जो है 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी, राखालदास बनर्जी द्वारा किया गया है। यह सिंधु नदी के किनारे लरकारा, पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रमुख नगर है चन्होदड़ो। इसका उत्खनन जो है 1931 ईस्वी में N.G. मजूमदार द्वारा करवाया गया है। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रमुख नगर है कालीबंगा। कालीबंगा का उत्खनन कार्य जो है 1935 से 1961 के मध्य बीबी लाल तथा B.K. थापर और 1935 में अमलानंद घोष द्वारा किया गया है। और यह घग्गर नदी, जो सरस्वती के नाम से भी जानी जाती है, हनुमानगढ़, राजस्थान, भारत में स्थित है यह स्थल कालीबंगा। अगला प्रमुख नगर है लोथल। इसका उत्खनन का जो समय है 1955 है और इसके उत्खनन करता है रंगनाथ राव, R.S. राव के नाम से भी जाना जाता है। यह भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। अगला प्रमुख नगर है रोपड़। इस स्थल का उत्खनन जो है 1953 से 1955 ईस्वी के मध्य यज्ञदत्त शर्मा द्वारा सतलज नदी के किनारे रोपड़, पंजाब में स्थित है। अगला प्रमुख नगर है बनावली। बनावली या मनवाली, यह दो नामों से भी जाना जाता है। इसका उत्खनन का जो समय है 1974 और इसके उत्खनन करता है रविंद्र सिंह बिष्ट। यह गंगोई नदी के किनारे स्थित है, फतेहाबाद, हरियाणा में। वर्तमान में इसकी स्थिति है फतेहाबाद, हरियाणा। अगला प्रमुख नगर है धौलावीरा। धौलावीरा, इसके उत्खनन का जो समय है 1990 से 91 के मध्य इसका उत्खनन करवाया गया है R.S. बिष्ट द्वारा, रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा। और यह मनसर, मनहर या लूनी नदी, यह तीनों नाम जो है एक ही नदी का नाम है। मनसर, मनहर, लूनी नदी के किनारे कच्छ, गुजरात में स्थित है। अगला प्रमुख नगर है कोटदीजी। कोटदीजी का उत्खनन का समय है 1953 ईस्वी। इसके उत्खनन करता है फजल अहमद। यह सिंध नदी के किनारे, वर्तमान में सिंध प्रांत, खैरपुर, पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रमुख नगर है आलमगीरपुर। इसका उत्खनन का समय है 1958। और इसके उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा और यह हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, मेरठ, यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रमुख नगर है सुतकांगेंडोर। इसका उत्खनन का समय जो है 1927 ईस्वी है और इसके उत्खननकर्ता अयूरेल स्टीना और लिस्टाइन। और यह दास्क नदी के किनारे बलूचिस्तान, पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रमुख नगर है रंगपुर। रंगपुर के उत्खनन का समय है 1953 और इसके उत्खनन करता है माधव स्वरूप वत्स। यह मादर या भादर नदी के किनारे कठियावाड़, गुजरात में स्थित है। अगला प्रमुख नगर है दायमाबाद।
इसका उत्खनन का समय है 1958 और इसके उत्खनन करता है M.N. देशपांडे और यह गोदावरी नदी या प्रवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रमुख नगर है राखीगढ़। इसके उत्खनन का समय है 1969 1969। इसके उत्खनन करता है सूरजभान और यह सरस्वती नदी के किनारे सिहार हरियाणा में स्थित है। तो यह थे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर और उसके उत्खननकर्ता और उसकी वर्तमान स्थिति और इसका उत्खनन कब किया गया और किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह थे प्रमुख नगर सिंधु घाटी सभ्यता के। तो अब इसी से जुड़े और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आप सबकी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण नगर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के और भी अन्य महत्वपूर्ण नगर हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है केरल नो धोरो, गुजरात IBC के दौरान नमक उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र था। दूसरा नगर है बालू, हरियाणा, विभिन्न पौधों के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तीसरा नगर है देसलपुर, यह गुजरात में स्थित है। चौथा पाबू मठ गुजरात में है। पांचवा शिकारपुर गुजरात में है। चौथा सनौली उत्तर प्रदेश में स्थित है। सातवां करणपुरा राजस्थान में स्थित है। आठवां गनेरीवाला पंजाब में स्थित है। नौवां बालाथल राजस्थान में स्थित है। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण नगर थे। अगला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण नगर। उसी से रिलेटेड अगला पॉइंट है स्वतंत्रता के पश्चात सिंधु सभ्यता का भारत में खोजा गया प्रथम स्थल है। अगर बात की जाए स्वतंत्रता के पश्चात की कि स्वतंत्रता के पश्चात सिंधु सभ्यता का भारत में खोजा गया प्रथम नगर या प्रथम स्थल कौन सा है, तो रोपड़ जो पंजाब में स्थित है। अगला पॉइंट है भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 के पश्चात सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक खोजे गए स्थल गुजरात में प्राप्त हुए हैं। तो यह दोनों पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। अगर स्वतंत्रता के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में खोजा गया प्रथम स्थल की बात करें तो रोपड़ होगा और सर्वाधिक स्थल खोजे गए की बात हो तो गुजरात में। अगर भारत में सर्वाधिक स्थल कब खोजे गए स्वतंत्रता के बाद, कहाँ पे खोजे गए, तो गुजरात में। अगला पॉइंट है हड़प्पा हरियूपिया। हड़प्पा को हरियूपिया के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा मांडोगोमरी वर्तमान साहिवाल पाकिस्तान में स्थित है। इसे सिंधु सभ्यता की उत्तरी राजधानी भी कहा जाता है। हड़प्पा को जो है सिंधु सभ्यता की उत्तरीय राजधानी भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है हड़प्पा का प्राचीन नाम हरियूपिया था, ऐसा ऋग्वेद में वर्णित है। तो हरियूपिया शब्द जो है यह ऋग्वेद में भी वर्णित है हड़प्पा के संबंध में। तो यह पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पिछली परीक्षाओं में यह प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला पॉइंट है इस स्थल की खोज टीले का पता सर्वप्रथम 1878 में कनिंघम ने की थी। तो हड़प्पा स्थल की खोज जो है 1878 में सर कनिंघम ने की थी। अगला पॉइंट है हड़प्पा का उत्खनन कार्य 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने करवाया था। 1922 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स व मार्किंग व्हीलर हड़प्पा के उत्खनन कार्य को आगे बढ़ाया था। 1921 में यह सर्वप्रथम हड़प्पा के उत्खनन कार्य किसने करवाया था, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने करवाया था। अगला पॉइंट है हड़प्पा का विभाजन 2 स्तरीय है। हड़प्पा का विभाजन किस स्तर में हुआ है, तो 2 स्तरीय है। पहला है पूर्वी व नगर टीला, दूसरा पश्चिमी व दुर्ग टीला। तो जो दुर्ग टीला था वह ऊंचाई पे था और पूर्वी नगर टीला था वह थोड़ा सा नीचे था। तो इस चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। तो देखिए हड़प्पा हरियूपिया, तो यह हड़प्पा का दूसरा नाम है। हड़प्पा का अन्य नाम क्या है, यहाँ पे प्रमुख नगर दिए हुए हैं और उसके अन्य नाम क्या क्या हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। तो हड़प्पा का जो है अन्य नाम है हरियूपिया। मोहनजोदड़ो का अन्य नाम है मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला या माउंट ऑफ डेड। धौलावीरा को श्वेत कुआं कहा जाता है या श्वेत कूप।
कालीबंगा को काले शिलामंड की चूड़ियाँ कहा जाता है। तो यह प्रमुख नगर हैं सिंधु सभ्यता के और उसके उपनाम हैं या अन्य नाम से भी जाना जाता है इन नगरों को। हड़प्पा से प्राप्त अवशेष। तो अगला पॉइंट है हमारा हड़प्पा से प्राप्त अवशेष। तो पहला पॉइंट है 6 का 12 कमरे की समानांतर पंक्तियों में 12 कमरे वाला अन्नागार प्राप्त हुआ है, जो हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत है। तो हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत की बात हो तो सबसे बड़ी इमारत हो जाएगी अन्नागार, जो 12 कमरे एक ही पंक्तियों में स्थित है। अगला पॉइंट है तांबा गलाने का कारखाना। तांबा गलाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है 33 फीट चौड़ा मुख्य राजमार्ग कहाँ स्थित है? हड़प्पा में। अगला पॉइंट है शंख का बना बैल। शंख का बना बैल जो अवशेष प्राप्त हुआ है यह भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। बर्तन पर मछुआरों का चित्र, यह भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। बर्तन पर मछुआरों का चित्र हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है उर्वरता की देवी। इस मूर्ति में गर्भ से पौधों के निकलता हुआ दर्शाया गया है। पौधे को निकलता हुआ दर्शाया गया है इस मूर्ति में उर्वरता की देवी। यह मूर्ति भी हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अगला पॉइंट है तांबे का इक्का। तांबे का इक्का या घोड़ा गाड़ी या तांगा, यह भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। सूती कपड़े का टुकड़ा। सूती कपड़े का टुकड़ा भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। पक्षी का पिंजड़ा। पक्षी का पिंजड़ा जो अवशेष है यह भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से प्राप्त अवशेष को हम उसके चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किए हैं। तो देखिए स्क्रीन पर हड़प्पा से प्राप्त 2 धड़ प्राप्त हुए हैं, जिसमें पुरुष धड़ मेल टैरसो और दूसरा नर्तक धड़ डांसर टैरसो। तो पहला यहाँ पे आप सबके समक्ष है मेल टैरसो, पुरुष धड़ जो गिरवे कलर का है और टूटा हुआ है। तो यह जो पुरुष धड़ है यह हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ मेल टैरसो, इसके प्रतिमान जो है यह ऋषभदेव आदिनाथ के रूप में बनाया गया था और यह इसका मध्यम है लाल पत्थर रेड स्टोन और इसकी माप है 3.3 इंच इंटू 3.4 इंच यानी 8.5 सेंटीमीटर और यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। यह इसका समय है लगभग 2500 ईसा पूर्व। तो यह मेल टैरसो लगभग 2500 ईसा पूर्व के मध्य ईसा पूर्व में बनाया गया है और यह कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों में पुरुष धड़ मेल टैरसो जो नटराज शिव के रूप में है प्रतिमान इसका और इसका माध्यम है काला स्लेटी पत्थर और इसका माप है 3.7 इंटू 3.8 इंच यानी 9 सेंटीमीटर। तो इस मूर्ति की ऊंचाई जो है 9 सेंटीमीटर है और यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। यह भी 2500 ईसा पूर्व के समय ही बनाया गया है, निर्माण किया गया है इस मूर्ति का। हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों में और भी पॉइंट्स हैं, चलिए देखते हैं। हड़प्पा से प्राप्त अधिकांश बर्तन लाल धरातल पर काले रंग से चित्रित हैं, यानी कि धरातल जो है बर्तन का लाल है रेड और चित्रकारी काले रंग से की गई है। तो चित्र में आप देख सकते हैं कि पूरा धरातल बर्तन का जो है लाल है परंतु चित्रकारी जो है काले रंग से की गई है। तो यह थी आज की क्लास सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता एवं उसके प्रमुख नगर और उत्खननकर्ता और उससे जुड़े कुछ प्राप्त अवशेष। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।